अ, ये फिल्म बनाना क्यों? अ, इसके चमत्कार से पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आखिरी अदालत, जो आउट एंड आउट एक्शन काइंड ऑफ फिल्म थी। एंड बहुत ही ड्रामा और एक्शन है। सो उस चीज़ से एक ब्रेक लेने के लिए कि एंड कि एक नई चीज़ ट्राई करने के लिए जो आउट एंड आउट कमर्शियल सिनेमा में नहीं यूजुअली ट्राई करते थे उस टाइम पे, टू मेक अ कॉमेडी। और एक राइटर हैं, इनका नाम है शौकत बेग, जो उस टाइम पे तो खैर वो राइटर थे नहीं, ही वॉज अ पर्सन विद लॉट ऑफ आइडियाज़। वो एक कॉलम आता था बेग्स आई व्यू, बहुत पहले इवनिंग न्यूज़ में। ही वॉज दैट शौकत बेग हु यूज्ड टू, वो लिखते थे बेग्स आई व्यू। सो वेरी फनी मैन एक्चुअली। एंड उनका ये एक कॉन्सेप्ट था कि ये एक गोस्ट के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाई जाए। तो फिर उसको लेके ये आइडिया मुझे भी अपील किया और उस पर काम करना शुरू किया। और इंस्पिरेशन ली थी इस फिल्म के लिए भी, एक बहुत पहले फिल्म बनी थी ब्लैक बियर्ड्स गोस्ट, इंग्लिश फिल्म थी। तो उसमें से एक आइडिया का थॉट लेके कि कैसे एक गोस्ट नॉर्मल लाइफ में अगर आ जाए तो क्या क्या हो, और उसको कोई ना देख पाए और सिर्फ एक आदमी देख पाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो। तो ये सब चीज़ें जब सोचते गए तो इंटरेस्टिंग लगा, तो इसकी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद नेचुरली चमत्कार बनी। अ, इसमें मेन प्रॉब्लम्स हमारी थी कि ये हमें पता था कि somebody like नसीर विल डू द रोल फॉर द गोस्ट वेरी वेल, एंड बिकॉज ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत बढ़िया, उनका कॉमेडी का सेंस भी बहुत अच्छा है और ड्रामा का भी बहुत अच्छा है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम था कि जो द सेकंड कैरेक्टर हु, जो सिर्फ उसको देख सकता है या जो उसकी बात आगे कह सकता है, तो उस कैरेक्टर की कास्टिंग के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए। इसेंशली इसलिए कि जिसे भी आप बात करो या जिसे भी सुनाओ, मेन रोल तो गोस्ट का है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द अदर रोल विच इज़ गोइंग टू कन्वे दिस गोस्ट। वो चीज़ हमारे उस टाइम पे जो स्टार सिस्टम या जो भी लोगों को वो बात समझ नहीं आती थी कि कितन क्योंकि जितनी मुश्किल परफॉर्मेंस वो दूसरे कैरेक्टर की थी जो इवेंचुअली शाहरुख ने प्ले किया, गोस्ट की तो कम्प्लीटली ऑर्थोबैक्ट कहानी थी। द रोल विच नीडेड परफॉर्मेंस वॉज द अदर रोल। एंड वी वर वेरी लकी वी गॉट समबडी लाइक शाहरुख। शाहरुख बिल्कुल ही नए थे, उनको फौजी में देखा था एंड बहुत पसंद आया था, बिकॉज एक सिंसियर फेस, बहुत ही सिंसियर फेस। एंड उनसे जब मिला तो, और उनको जब ये सुनाया तो एज एन एक्टर ही आई थिंक फाउंड इट वेरी चैलेंजिंग कि नॉट बीइंग एन ऑर्थोबैक्ट रोल बट स्टिल बीइंग एबल टू कैरी द फिल्म एंड ऑल्सो acting with somebody like Nasir, but वो always been a confident person and a confident actor, so he took up that challenge and I think he did a very good job with that. इस वक्त उर्मिला मतौंकर भी बहुत ही फ्रेश थी, तो एक साइड आपके पास एक वेटरन नसीरुद्दीन शाह थे, दूसरे साइड बहुत नए स्टार्स थे। लुक स्टेटअप नहीं हुआ uh, तो उर्मिला को पहली बार हीरोइन के रोल में प्रोजेक्ट करना। जी, उर्मिला को मैंने नरसिम्हा में देखा था, जो और उसका काम काफ़ी अच्छा था। क्योंकि हम शाहरुख जैसे नए एक्टर के साथ काम कर रहे थे, अगेन ऐसा महसूस किया गया कि एन एक्ट्रेस हु इज़ नॉट गोइंग टू बी, मतलब नॉट अ नोन एक्ट्रेस, सो लेट्स गो विथ न्यूअर फेसेस। एंड क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट फिल्म है बनाने के लिए, सो यू नीड पीपल आइदर हु आर ज़्यादा सिंसियर हों अपने काम के बारे में और जो इस फिल्म को टाइम दे सकें, क्योंकि एक तो इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स काफ़ी थे एंड लाइव स्पेशल इफ़ेक्ट्स बहुत से थे। तो इसमें एंड इसी वजह से उर्मिला, आई मीन शी वॉज गुड लुकिंग, उसने काम अच्छा किया था, मासूम में भी काम अच्छा किया था, एंड शी फिट द रोल ऑफ माला द गर्ल इन द फिल्म। ये लाइव स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, बहुत से स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप पोस्ट प्रोडक्शन में करते हैं बाद में, जो आजकल जो हमें
जो सही भी है, गलत नहीं है, बट बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो आप इन कैमरा या ड्यूरिंग शूटिंग कर लेते हैं। जैसे आपको अब जो भी है, अगर ये ग्लास है, अब आपको इस ग्लास को भरा हुआ है, इसको खाली दिखाना है, तो यू विल रिग द ग्लास। उसमें या तो आप नीचे से इधर से होल बनाएंगे और उसको कर लेंगे ताकि वो, एंड देन यू नो द स्पीड ऑफ द कैमरा विल वेरी। या आपको किसी ऑब्जेक्ट को उड़ाना है तो आप, दे आर स्पेशल थ्रेड्स विच यू गेट, जो, और उसकी लाइटिंग स्पेशल तरीके से करनी पड़ती है ताकि वो दिखे नहीं। तो अगर वो भूत उस चीज़ को उठा रहा है तो भूत तो किसी को दिखना नहीं, खाली वो चीज़ दिखनी है। तो उस चीज़ को रिग करके उसको फिर मूवमेंट दे के, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उनमें काफ़ी समय लगता है। और अगेन जो जैसे काफ़ी सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे कैरेक्टर, जो गोस्ट का कैरेक्टर है, ही इज़ कमिंग थ्रू अ वॉल और ही इज़ कमिंग थ्रू अ डोर, उनमें वो सब चीज़ें हमने लाइव की थी, वी डिडंट डू देम। आजकल तो आप दरवाजे का शॉट ले लेंगे और फिर एक्टर को ब्लू स्क्रीन के अगेंस्ट शूट करके फिर आप उसको क्रोमा करके पोस्ट प्रोडक्शन में कर लेंगे। पर उस टाइम पे ये फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी नहीं, इसेंशली क्योंकि जो आजकल पोस्ट प्रोडक्शन जो है, जो डिजिटल फॉर्मेट पे सब चीज़ें होती हैं, द क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली गुड, उस टाइम पे थी नहीं। सो एक्चुअली ऑन लोकेशन अगर तो उसको उन्हें दरवाजे के थ्रू आना है तो आपको एक डबल पैनल दरवाज़ा बनाना है। तो वो दरवाज़ा आप शूट करेंगे बंद करके, फिर उसका एक पैनल आप निकाल देंगे ताकि आधा ही दरवाज़ा रहे, और उस कैमरे को आप मास्क करेंगे ताकि वो उस तरफ का एक्सपोज ना करे, और जो खुला हिस्सा है इसमें से नसीर आ जाए। फिर वो दरवाज़ा वापस लगेगा, फिर इस तरफ का मास्क होगा, फिर ये वाला शूट होगा। तो इट्स, यू नो, ईच शॉट इज़ टू बी शॉट 3 times बिफोर वन शॉट इज़ कंप्लीट। तो इन चीज़ों में काफ़ी वक्त लगता है। आई मीन द सीक्वेंस में वो ग्रेव से बाहर निकलते हैं और उनका आधा हिस्सा ग्रेव के अंदर है, आधा हिस्सा ग्रेव, सो ऑल दीज थिंग्स, इनमें मास्किंग उस टाइम ऑल कैमरा मास्किंग। एंड स्ट्रेंजली इनफ जो कैमरामैन है फिल्म के, उनकी भी ये पहली फिल्म थी। द वेरी यंग कैमरामैन एट दैट टाइम, अभी तो खैर ही इज़ मच ओल्डर, इट्स बीन 12 साल हो गए फिल्म को, 12-13 साल हो गए। कार्ल्टन डिमेलो उनकी पहली फिल्म थी। ही पीटर परेरा जो बहुत ही सीनियर कैमरामैन है, उनके नेफ्यू हैं, तो उनके साथ काम करते थे। तो ही इज़ वेरी गुड एट स्पेशल इफेक्ट्स एंड वेरी गुड एट इन कैमरा इफेक्ट्स, तो ही वर्कड ऑन दैट फिल्म विद मी। इसके अलावा जो क्रिकेट सीक्वेंस है उसमें काफ़ी सारे स्पेशल इफेक्ट्स थे। उसमें कुछ सीन्स थे जो हमने क्रोमा करके, जो आदमी का उड़ना आसमान में, तो वो नेचुरली ब्लू स्क्रीन किया था। बट जितने भी जो बॉल इधर उधर जाना या गिल्ली अपने आप उड़ना या जो भी हो सकता था, हम लाइव करते थे, क्योंकि एक तो उस टाइम के हिसाब से इस फिल्म का बजट इतना बड़ा नहीं था। इट वॉज नॉट अ बिग बजट फिल्म। नसीर was not a commercial star, always known as a brilliant actor at that time. Shah Rukh Khan was nobody. Urmila was very new. So that film, उस फिल्म का स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इतना बड़ा बजट नहीं था। इनफैक्ट काफ़ी जो उसमें फ्लाइंग सीक्वेंसेस हैं फिल्म में, आप देखेंगे देवेन वर्मा के साथ खास करके दो सीक्वेंसेस हैं जिनमें शाहरुख और नसीर फ्लाई कर रहा है और शाहरुख उसके साथ उड़ रहा है। हम लोग शूट तो करते गए, पर ये पता नहीं था कि वो होगा क्या, क्योंकि नेचुरली जो देवेन वर्मा को तो हम एक्चुअली लाइव शूट कर रहे हैं और वो खाली हम उनको कह रहे हैं यहाँ देखिए, यहाँ वो उड़ रहे हैं, नाउ यू हैव टू इमेजिन वो वहाँ उड़ रहे हैं, वहाँ कोई नहीं उड़ रहा है, नेचुरली कुछ नहीं है। और उन चीज़ों की हम प्लेट्स लेके फिर नसीर और शाहरुख को एक्चुअली स्टूडियो में वायर से टांग के अगेंस्ट ब्लू स्क्रीन वो चीज़ें शूट की गई। बट उनको जब मैच करने का हुआ वो प्रॉब्लम सामने आया तो बहुत मुश्किल था। और आप अगर इस चीज़ को या तो यहाँ पे कराते तो एक तो अच्छा नहीं हो रहा था, वो इमीडिएटली पता लग जाता, और दूसरा अगर आप इस चीज़ को बाहर जाके कराएं, उस चीज़ का बजट नहीं था। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर इट वाज 90, एंड यही रूम जिसमें हम बैठे हैं यहाँ पे हमारा बीटा कैम्प सेटअप होता था, और वहाँ
तो हमने वो सारी चीज़ें जो हमने फिल्म पे शूट की, वी ट्रांसफर देम ऑन टू बीटा कैम एंड वी डिड वो स्पेशल इफेक्ट्स हमने बीटा कैम पे किए, विच इज़ मच लोअर देन योर फिल्म। और फिर वो बीटा कैम पे करके उनको रीमॉडल करके रीसाइज करके वो काफ़ी हद तक वीडियो पे बहुत अच्छे लगे। फिर उस चीज़ को फ्रॉम वीडियो बैक टू फिल्म वी हैड टू ट्रांसफर दैट। तो आज आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये, पर उस टाइम के लिए इट वॉजंट बैड, वॉट वी हैड डन वॉज प्रिटी गुड एंड इन द बजट विच वी हैड एट दैट टाइम इट वॉज प्रिटी गुड। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो बोलेंगे ये तो नहीं यार आज, बिकॉज टुडे द इफेक्ट्स आर मच मोर पॉसिबल। आई मीन आज हमारे ही ऑफिस में शाहरुख की दूसरी फिल्म का काम हो रहा है, मैं हूं ना। अब आप वो स्पेशल इफेक्ट्स देखेंगे तो आप कहेंगे वाह, ये तो मतलब जैसे वहाँ होता है, ऑल दोज थिंग्स आर नाउ अवेलेबल हियर टू डू दैट, पर उस टाइम पे ये चीज़ें थी नहीं। तो मतलब ऐसी फिल्म के लिए इनोवेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब यू नो थिंकिंग ऑन योर फीट, क्योंकि अभी तो पोस्ट में काफ़ी कुछ आसान हो जाता है ना। आई थिंक आजकल फ़र्क इतना है कि आप स्क्रिप्ट लेवल पे ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लाइव करना है और कितना बाद में करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में होना और ठीक से होना ईजी है अगर आपकी स्क्रिप्ट तैयार हो। अगर आपकी स्क्रिप्ट रेडी है देन आजकल बहुत से प्रोफेशनल्स हैं हु विल ड्यूरिंग द शूट आपको गाइड करेंगे, और फिर वो आपका हेडेक नहीं है। उसके बाद आपको जो चाहिए आपने डिस्कस कर लिया, वो आपको वो ले जाएंगे अपने कंप्यूटर्स पे करो के आपको दे देंगे और फर्स्ट क्लास करके देंगे। बट उस टाइम पे यस, तो कम से कम चीज़ें हम पोस्ट के लिए छोड़ते थे। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स जितना हो सके लाइव, उतना हम लाइव ऑन सेट बाय रिगिंग स्टफ, बाय यू नो डूइंग थिंग्स लाइक दैट ऑन एक्चुअल शूट वी यूज्ड टू डू। जब आपने लोगों को कहानी सुनाते थे, जब आप लोगों को कहानी सुनाते थे, तो क्या किसी ने कभी कहा भूत, यू नो, डिड एनीबॉडी थिंक कि एक स्कैरी फिल्म होने वाली थी? क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो सारी डरावनी, खौफनाक। नहीं, आई थिंक एक जो टाइटल था चमत्कार, एंड we're making a story about, I mean, we projected it as a comedy. It's supposed to be a comedy, and it worked as a comedy. So the idea was to make a funny film, और जिससे भी आप बात करो तो it's apparent कि you're talking about, and उसके जो कैरेक्टर्स थे, स्पेशली जो शाहरुख वाला कैरेक्टर था, एक गांव से आया पढ़ा लिखा लड़का जो इस भूत से टकरा जाता है, और अब ही इज टाइड डाउन टू दिस गाय, टू दिस भूत, टिल उसका रेजोल्यूशन नहीं होता। और उस दौरान उसी भूत की बेटी के साथ उसका अफेयर होना, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। सो इट वाज इनहेरेंटली क्वाइट फनी, ऑल द सिचुएशंस। आई मीन, बेटी अपने बाप को देख नहीं सकती, बट ये उस लड़की के साथ ना तो फ्लर्ट कर सकता है ना कुछ कह सकता है, क्योंकि उसका बाप सामने खड़ा है जो इसे देख सकता है। सो सिचुएशनली इट वाज क्वाइट गुड फन एंड क्वाइट फनी। सुंदर श्रीवास्तव का कैरेक्टर में एक भोलेपन की कितनी ज़रूरत थी? टोटली एंड कम्प्लीटली, बिकॉज एक ऐसा इंसान जो, मेरा ख्याल है, जो भगवान को मानता हो और जो सच्चाई को मानता हो, और जो ऐसा ही इंसान हो वो, मतलब हम कह रहे हैं कि एक गोस्ट को वो देख सकता है, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान था तो वो उस चीज़ को समझ पाया और उस चीज़ को हेल्प कर पाया। अगर हम उस कैरेक्टर को कुछ और बना देते कि नहीं ये तो बहुत ही चालू टाइप कैरेक्टर है या बहुत ही ओवर स्मार्ट कैरेक्टर, तो वो इस चीज़ को क्वेश्चन करता, और वो इस चीज़, मतलब उसका, यू नीड अ सिंसियर सॉर्ट ऑफ पर्सन to help somebody who is in an unusual situation. अगर वो कोई लफंगा टाइप का कैरेक्टर हो या कोई ओवर स्मार्ट हो तो ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो अपना ही देखेगा वो सामने वाले। बट ये जो एक भोला भाला इंसान है जिसको दूसरे का दर्द दिखता है, वो ही उस चीज़ का साथ देगा और उस चीज़ को आगे ले जाएगा। फिल्म के संगीत के बारे में बात करते हैं।